महर्षि दयानंद की जय हो, गुरुवर विरजानंद की जय हो। तो इस समय हम आर्य समाज गुरु विरजानंद भवन में हैं और आर्य समाज के द्वारा जो है 5 तारीख यानी कि कल एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जो आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार का जो ये कार्यक्रम है और कब से इसकी शुरुआत की जानी है। सर आप बताइए किस प्रकार का जो कार्यक्रम किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमस्ते। हमारा ये संगीतमय वेद कथा का कार्यक्रम कल 5 सितंबर दिन शुक्रवार से रविवार 7 सितंबर तक चलेगा। ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम है और मेरी ये प्रार्थना रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस भव्य कार्यक्रम का आनंद लें और उत्साहपूर्वक आके हमें भी आगे प्रेरणा मिलती है आप सबके आने से। हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या देखकर हमें लगता है कि ये कार्यक्रम आगे भी हम आयोजित करते रहें। आर्य समाज के द्वारा जो इस प्रकार के कार्यक्रम है लगातार जारी रहते हैं। जी। तो ये क्या एक जो संदेश देने के जो मैसेज देना चाहिए समाज में उसके लिए करते हैं? देखिए, वेद जो है परमात्मा की वाणी है। आजकल की पीढ़ी में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जागरूकता की कमी है। वो नई जो जनरेशन है वो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है। तो हम चाहते हैं इन आयोजनों के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नई जनरेशन है उनको जोड़ें और उन्हें ये सीख दे पाएँ कि वेद क्या कहता है और वेद के माध्यम से हमें क्या सबक मिलता है और क्या हमारे जीवन में उसका प्रभाव है। तो वो उन सब चीज़ों के लिए हम ये आयोजन करते हैं और इसीलिए हमारी प्रार्थना रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नौजवान खास तौर पे ज़रूर आएँ और इस कार्यक्रम का आनंद लें। जो ये कथा होती है संगीतमय कथा, इस संगीत के आधार पर बताई जाती है कथा करके। जी, संगीत में वेद कथा का हमारा जो उद्देश्य होता है कि इसके माध्यम से एक जो है ना मधुरता जो बनती है हमारे कार्यक्रम में, उससे एक अलग ही आनंद बनता है। जी। तो आप ये बताइए जो ये कार्यक्रम चलने वाला है ये कब से स्टार्ट होगा और कितने दिन का रहने वाला है? 5 से लेकर 7 तक, सुबह शाम। 7 तारीख खत्म होगा, 7 तारीख को लंगर भी हो गया और 6 तारीख को इससे सम्मेलन शाम को शनिवार को होगा। प्रातःकाल 7 से 9:30 बजे तक, सायंकाल 4 से 6:30 बजे तक रहेगा ये कार्यक्रम। स्थान क्या होने वाला है इसका? आर्य समाज गुरु विरजानंद भवन, खैल बाजार, पानीपत में। इसमें बहुत अच्छी मधुर हमारी गायिका जो पधार रही हैं, बहन श्वेता आर्य हैं, जो भजनों के माध्यम से वेद का संदेश देंगी। तो सर जो आपका ये मेन मोटिव होता है करवाने का, ये किस पर्पस से होता है जो आर्य समाज द्वारा? वेद ईश्वरीय वाणी है, हम उसको भूल गए। सही मायने में जीवन जीने की कला ही वेद से मिलती है। आर्य समाज वेदों को अपना धर्म ग्रंथ मानता है। आर्य समाज क्यों मानता है? सारा विश्व मानता है कि दुनिया की सबसे पहली पुस्तक जो है वो ऋग्वेद है और वेद के अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए और चलना भी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने 150 वर्ष पूर्व सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ये आर्य समाज का 150वां वर्ष चल रहा है और आर्य समाज खैल बाजार 60 वर्ष का पूरा हो रहा है, जिसके अंदर संगीतमय वेद कथा का अभिप्राय ये होता है कि जो बहन श्वेता आर्य आ रही हैं वेद मंत्र को उठाएंगी और उस वेद मंत्र के माध्यम से जो अन्य जो अभिप्राय रहेगा वो भजनों के माध्यम से जनता जनार्दन को बताया जाएगा कि आर्य समाज संगीत को भी मानता है सामवेद के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ऋग्वेद को मानता है, तो विज्ञान के माध्यम से अथर्ववेद को मानता है और कर्म कांड के माध्यम से यजुर्वेद को मानता है। इसलिए आर्य समाज का उद्देश्य है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसी उद्देश्य को लेकर आर्य समाज गुरु विरजानंद भवन खैल बाजार में कल 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक संगीतमय वेद कथा प्रातःकाल 7 बजे से 9:30 बजे तक और सायंकाल 4 बजे से 6:30 बजे तक का इसका समय रहेगा। सभी से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में आएं और परमपिता परमात्मा की अमृत वेद वाणी का श्रवण कर अपने जीवन को सन्मार्ग पर चलाकर श्रेष्ठ और सत्यवादी बने। धन्यवाद।
मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा, जो हमारे आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती है, इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अनेकों कार्य किए। महिलाएं उस टाइम बहुत ही अपने स्तर पे थी, तो उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किए। तो इसको देखते हुए हमने भी अपने इस कार्यक्रम में एक विशेष जो है ना महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम रखा है, शनिवार साया 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। उसमें हमारी जो है ना मुख्य अतिथि मेयर श्रीमती कोमल सैनी जी रहेंगी। तो वो हमारा उसमें उद्देश्य यही है कि महिलाओं के लिए क्या कार्य हुए और क्या हो रहे हैं समाज में, अब उसके ऊपर हम प्रकाश डालें। तो ये आर्य समाज के पदाधिकारी थे और उनके द्वारा एक भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है और शहरवासियों से अपील की जा रही है कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। अपील आपसे ये रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।